चल रे बुआ करियो वह स्टार्ट। आज कौन चल रही किताब? डॉक्टर केसी सिन्हा। डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज चल रही 3.5। क्वेश्चन संख्या कहाँ तक हो गए हमरा? 5 तक एकदम बढ़िया से हो गए। अब टाइप 1 रहे, टाइप 1 भी हो गई ठीक से। समझ ली ना? समझ अच्छा वहाँ तक समझ ली कि नहीं? रे बुआ रे माथा छाप समझ लें बन गया। बड़ी तेज है रे हैं, बड़ी बदलाव ही लड़का मार गया। चलो हाँ देखो इधर, तब तक देख लो इधर, तब देख लेते हैं उधर के। तब क्वेश्चन संख्या 6 से देखिए टाइप 2 है। क्या कहता है? ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। इनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। तो ए और बी है, कौन सी है बुआ? तो ए और बी है, ए और बी है। इधर लिख दो आय, इधर लिख दो खर्च। तो कहता है कि आय जो है ना, मासिक आय का अनुपात 5:7 है। देखिएगा ध्यान से, 5:4 है, 5:4 है। और खर्च के अनुपात क्या बता रहा है? 7:5 खर्च। अब दिमाग लगा के बताओ, अगर हम इसको आय यहाँ पे मान ले बुआ कि माना कि शॉर्टकट में बता, ये जो बना रहे हैं एकदम शॉर्ट विधि में बना रहे हैं, तुरंत एकदम बन जाएगा। अगर कहोगे तो हम लॉन्ग विधि देखो बनाते हैं। तो माना कि ए बी के मासिक आय के अनुपातिक मान बराबर, अनुपातिक मान बराबर कितने बुआ? x, तथा खर्च के अनुपात मान बराबर, खर्च के अनुपातिक मान बताओ, अनुपातिक मान बराबर कितने? अच्छा अनु माने अनुपातिक लिखे, ठीक है। अनुपातिक मान बाई है। तब बताओ तो एक के जो आय कौन सी होगा? 3x। आय कौन सी हो जाएगा? इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ ना, ये 5x भाई 5 लिख ले तो हमारा x नहीं, 5x आई कौन सी हो जाएगा? 4y। क्या कि हम क्या माने? ए और बी के मासिक आय के अनुपात क्या माने? x। तो ए के आय माने x, तो यानी कि आय 5x, बी के 4 दिया हुआ है तो 4, अच्छा तो 4 गुने x होगा। क्या आय को हम क्या माने? x। खर्च को क्या माने? y। तो बताओ खर्च यही ना है? अरे खर्च यही ना है। तो एक काम करो, इसको मैं इससे करके लिख दे, एक 5x, x मानने पे आय को हम क्या माने हैं? यहाँ पे x माने हैं, आय हो जाएगा 4x, होगा कि नहीं? अच्छा ये खर्च को हम क्या माने हैं? y माने हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 7 गुने y तो 7y, अनुपात 5 गुने y तो 5y। समझा कि नहीं समझा? क्या कि हम माने हैं कि किताबें में ये इतना तो किताब में दिया है ना। हम जो माने हैं x y, तो ओकरा अनुसार तो बनाएंगे ना क्वेश्चन को। अब इन्हें ध्यान से बताओ, कमा लिया 5 रुपया और खर्च कर दिया 7 रुपया। अरे कमाया 5 रुपया, खर्च किया 7 रुपया। तब कहता है कि आपका बचत क्या हुआ? खर्च किए और कमाए तो बचत क्या होगा? कैसे हम बचाए? अरे कमाए 5 रुपया, खर्च किए 7 रुपया, तो हमको बचत कहाँ रहा? नहीं। लेकिन बात ये बताओ कि बचत बराबर सूत्र क्या होता है? बचत बराबर सूत्र क्या होता है? आय माइनस खर्च, है ना। तनी क्वेश्चन में और पढ़ लो तो देखो, ए और बी का मासिक आय का अनुपात 5:4 है, उनका मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक को बचत 3000 रुपया हो रहा है, कितना? 3000 रुपया हो रहा है प्रति महीना, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय के बात किया है निकालने के लिए। अरे बउआ कहता है कि बचत जो है ना, कितना रुपया बचा रहा है प्रत्येक रे? 3000 रुपया। आय कितना है बताओ? आय ए के लिए सिर्फ निकाले, किसके निकाले हैं बुआ? ए का निकाले हैं, ए का हम निकाले हैं, ठीक है ना? ए का, ठीक है ना। तो ए का बचत निकाले हैं, ए का बचत निकाले हैं। तो 3000 आय है बुआ हमारा 5x, और घाटा खर्चा करके आया है 7y,
हैं? तो एक बार ठीक से लिखेंगे तो इसी में लिखेंगे 5x माइनस 7y अब बराबर समीकरण है 3000 अब बराबर समझता है कि नहीं? आप यही बात इधर नहीं लिख लेंगे किधर? अच्छा इधर के बात अब नहीं करना है, इधर के बात नहीं करना है, क्या इधर समय इधर गति आए, ठीक है ना? अब लिखेंगे कि बाई का कति बचत, बाई का बचत निकालना है। अच्छा बी का, हाँ बी का बचत निकालना है। तो बउआ बचत बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत लिखे हैं, बचत बराबर बताओ क्या होता है? आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। तो अरे बचत हमारा 3000 हुआ है, आय कितना? आय 4x, खर्च कितना किया है? बी। अच्छा आय है इसका, आइए खर्च है कितने हुआ? 5 बार। ठीक से इसको लिख लेंगे तो 4x माइनस 5y या बराबर 3000। समीकरण ऐसा तक समझा कि नहीं समझा? कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा? बताओ कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा? हाँ समझ गया ना? आप नहीं समझे कोई बात, एक बार आज समझाएंगे। देखो हमको पहले लिखना था इतना पॉइंट, ठीक, इतना हमको पहले लिखना था, लेकिन हम सोचे कि शॉर्ट में बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट में नहीं बनाए। क्या है? हम यहाँ लिख लिए, माना कि ए और बी के मासिक आय के अनुपात x रुपया, ठीक है ना? मासिक आय के रुपया कितने? x रुपया, तथा खर्च के अनुपातिक मान लिख लिया y रुपया। तो ए जो है इसका आय क्या है? बी का 5:4 है, 5:4 है। कौन सी है ये? आय दिया हुआ है। क्या है ये? आय दिया हुआ है, आय। तो अब इतना दिमाग नहीं लगा लेंगे कि जो ए के सामने लिखा हुआ है तो मतलब है कि वो ए के आय होगा, आय है तो यानी ए के आय है। अब बी के सामने जो लिखा है हम इधर लिख भी दिए नीचे खर्च वाला, यानी कि ऊपर आय का अनुपात है और नीचे खर्च का अनुपात है। समझते हो या नहीं समझते हो? बस तो इतनी तो बात है, काम किया और कहाँ कुछ किया। चलो देखो फिर से कहोगे तो फिर से बना देंगे, समझ गया है? तो ये समझा रे? अरे तो आय हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माने है, दोनों के आय में क्या माने है? x माने। तो a का आय 5x नहीं होगा? बताओ होगा कि नहीं होगा? a का क्या हो जाएगा मेरा? 5x अनुपात, अब b का क्या हो जाएगा? आय 4x। क्या क्यों? अनुपात क्या माने है? x माने। अच्छा अब बताओ यहाँ पे बताना खर्च में क्या होगा? 7 गुने बाई। क्यों होगा खर्च में? क्या हम माने खर्च का अनुपातिक मान बाई, तो 7 रुपया खर्चा करते 7 गुने बाई 5 बाई। कोई दिक्कत? अब यही ना कौन सी होगा बुआ? बचत बराबर फॉर्मूला देखो, बचत बराबर फॉर्मूला देखो, बचत बराबर फॉर्मूला देखो, आय माइनस खर्च। अरे 3000 रुपया, आय है 5x, खर्चा किए 7 बाई। तो ठीक किए तो इसने समीकरण एक हुआ, हाई एक किए तो है ना उसी में हुआ। आप देखो दोनों में पूरा करना होगा, 4x आइए 5x। तो ऐसे करे कि 1/5 उठा के एकरा में गुना, 1/4 उठा के एकरा में गुना, दोनों x बराबर होगा। समझा कि नहीं समझा है? तो हम लिख दे समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, यही ना लिखेंगे। अगर हम 4 से गुना किए 1 में क्या होगा? 4×5 20 है, 7 चौका 28 बाई, 4 तिया 12000। समीकरण 1 2 बनल एक बउआ 3 न बनेगा नया में। अच्छा एक 5 चौका 20 है, 5×5 5 तिया 15000। समीकरण 3 बन गया तो 4 ना बनेगा है? अब यहाँ पर आराम से नहीं लिख देंगे कि एकदम 20x बराबर दोनों आ जाए। 22 हमको नहीं मतलब, हमको काटना है x, तो x को पूरा किया। तो लिखे जा पर बउआ के समीकरण 4 घटाओ 3। समझा नहीं समझा? अरे 4 तो लिख रहे हैं, तो 3 को उठा के या लिख लेते हैं। 28 बाई बराबर 12000। ये बहुत लॉन्ग वाला हम बना दिए हैं, हम शॉर्ट में बना रहे हैं तो वही बना लेते बेहतर रहता है। ऐसे ठीक है ना? समझा नहीं? इसे
20 देखो माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, हाई गया 20 और 25 में से 28 वो अपन, अरे कर्जा 25 को 28 को दे रहे तब ये तो हमारे है 3 गो, 12,000 कर्जा, 15,000 है अपन, तो क्या हजार अभी हो 3,000 ना, भाई 3 से काट दो कितना बार में कटेगा 1,000 बार में, तो इसीलिए बाइक वैल्यू बता दो, बाइक वैल्यू 1,000। हमको क्या पूछ रहा है बउआ रे, आय खाली पूछ रहा है, तो आय एक्से वाला नहीं निकालेंगे, और खर्च अगर पूछता यही बाइक के वैल्यू सब डायरेक्ट है एक पर, खर्च पूछता रुपया में तो क्या होता है खर्च रुपया में, चलिए बता दो रुपया खर्च में क्या होता है भाई, 1,000 गुने 7 तो कितना 7,000, ये कौन चीज हुआ खर्च हुआ ए का, समझ गए ना। अच्छा बी का पूछता क्या करते 5 गुने 1,000 तो 5,000 किसका खर्च निकला बी का, समझा कि नहीं समझा। लेकिन हमसे पूछ रहा है आय, तो आय पूछ रहा है तो हम इसका मान 1 में 2 में रखेंगे तब ना एक्स का वैल्यू आएगा। चलो किधर रखें इसका मान बता दो, किधर रखें, आ जाओ इधर ही रख लेते हैं, बुआ ध्यान से देखना, देखो लिख ले बाई का मान किस में 1 में, 1 क्या है 1 देख के बताओ समीकरण यही है ना, 5x 7y कितना हजार 3,000 समीकरण समझा गए, 5 के 5x 7 के 7 आया 1,000 बराबर 3,000, तो बताओ 5x आया बराबर 3,000 आएगा, गुना कर लो तो 7,000 ऐसे हो जाएगा, तो उधर ले के जाएंगे तो देखो माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में होगा 7 में, तो 5x बराबर 7 3 10,000, इकाई दाएं से 1,000 10,000 पूरा में गलत है, 5 दूनी 10 कट गया तो बार 2 एक्स का वैल्यू बता दे बुआ 2,000 कितना आया 2,000, तो अतः अब लिख लेंगे बुआ, अतः ललका समझकार लिखते हैं, ये गड़बड़ा देता है वहाँ, अतः ए और बी के आई बराबर क्या होगा बुआ आई, आई क्या माने है ए और बी के बताओ 5x 4x क्या माने है रे, अरे 5x और 4x यही ना माने हैं, तो 5 गुने करो बउआ 2,000 तो 5 दूनी 10,000 अनुपात, और 4 दूनी 8,000 अनुपात आ गया मेरा, ये हुआ मेरा ए का आया, ये हुआ मेरा बी का, समझा कि नहीं समझा। और ऐसी है अलग अलग होगा, हम अनुपात में निकाल दिया लेकिन आंसर में होगा ए का आय 10,000 बी का आय 8,000, देख लो आंसर है रे, चलो नोट करो जल्दी से, समझे। तब आ जाओ 7 नंबर देखते, देखो क्या कहता है, एगो बात याद रखना बुआ कि नियत भाड़ा आ अतिरिक्त भाड़ा, एकरा में जितना भी किलोमीटर दे दे या रुपया जो भी कुछ दे दे, समझिए अतिरिक्त उस सबको मानेंगे अतिरिक्त में जा, क्या मानेंगे नियत भाड़ा में हम कुछ भी नहीं लेंगे, नियत भाड़ा यानी कि x मान है तो x के साथ में कोई भी अंक को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्यों कहे कि नियत भाड़ा कहता है कि हम बात जितना हम किए थे हम उतने में काम करेंगे, समझ गए ना। लेकिन अतिरिक्त भाड़ा क्या कहेगा कि नहीं हमारे मन के बात, हम आगे बढ़ेंगे कहेंगे कि मोकामा से पटना जाने के लिए 50 रुपया लगता है, अगर हम फिर तरह पटना से थोड़े आगे अगर हम बढ़ गए तो हम आपको 55 रुपया देंगे, 60 रुपया देंगे, 70 रुपया देंगे, माने कि नियत भाड़ा नहीं बता रहा है, कहता है कि हम जितना अगर आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको रुपया बढ़ाते जाएंगे, तो हम उसको अतिरिक्त भाड़ा मानेंगे, क्या मानेंगे अतिरिक्त होता है ना, कहते हैं कि चलो जैसे कि हम चढ़े अपना मोकामा या बारह, अब बोलेंगे कि हमको चलो उतार देना, हमको गांव मेकरा उतार देना है ना, अब मेकरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, और कहीं शुरू मेकरा में उतार देगा तो यहाँ अंतिम मेकरा आने में दिक्कत ना होगा, नहीं होगा रे, अगर चौके पर उतर गया तो फिर 5 रुपये लेगा वजह से, तो हम कहेंगे कि और थोड़े आगे बढ़ा दिए, कहेगा कि नहीं यहीं तक के था ना 20 रुपया, तो बोलोगे कौन चीज़ की और आगे बढ़ा दीजिए, हम 5 रुपया आपको और ज़्यादा दे देंगे, यही हुआ अतिरिक्त, समझ रहा है कि नहीं है। तो आ जाओ 7 नंबर के पढ़ लो क्वेश्चन,
देखना बुआ, एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। समझा, नियत भाड़ा और ओकरा में कुछ अतिरिक्त भाड़ा को भी जोड़ा गया है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया देता है और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया भाड़ा देता है, तो इस कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और इसे स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर की भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो बउआ देखो, हम क्वेश्चन संख्या 7 को बना रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 7। अच्छा, एक्सरसाइज ये क्या है ये बता दो। 3.5। किताब तो सब जानता है कि डॉक्टर के.सी. सिन्हा है, डॉक्टर के.सी. सिन्हा है, ठीक है ना, डॉक्टर के.सी. सिन्हा है पूरा। और कौन सी लिखे आगे। तो हम बउआ यहाँ पे देखो किताब में क्या क्या कहता है निकालने के लिए, जो कहेगा निकालने उसी को मान लेंगे। क्या कहता है देखो बुआ ध्यान से, कहता है कि स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे बउआ कि माना कि स्कूटर के कौन भाड़ा, अरे नियत भाड़ा कितने रुपया बुआ रे, 100 रुपया है। आज देखो माइक वाला को ऑनलाइन किए हैं, आ जाएगा माइक। हेडफोन वाला माइक है, इससे लग रहेगा आगे में लगा हुआ। आज तो देखो हैं, देखो तो अरे देखो ना इधर रे, नियत भाड़ा 100 रुपया। अच्छा, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। और मान लेते हैं तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितने, अरे भाड़ा कितने 22 रुपया। अच्छा, यह प्रति किलोमीटर मैंने कहा अगर 1 किलोमीटर आगे बढ़े आपको आज ज़्यादा रुपया देंगे, समझ रहे हैं ना। इसी को कहेंगे अतिरिक्त भाड़ा। किसी क्या कहेंगे, अतिरिक्त भाड़ा, समझ गया ना। तो देखो क्या कहता है, 1 नंबर प्रश्न में देखिएगा, माने कि शुरू कहाँ से हो रहा है उसको देखिएगा। तो यहाँ लिखिएगा बउआ प्रश्न से। तो देखो तो ध्यान से कि कहता है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया दे देता है। 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया देता है। अरे बुआ, तो नियत भाड़ा तो हमको क्या होगा, 1 से कितना किलोमीटर कहता है चल के देता है 45 रुपया। तो 12 किलोमीटर ना, तो 22 गुने 12 तो कितने, 12 22 के रुपया दे रहा है जाके 45 रुपया। तो समीकरण 1 समझा कि नहीं समझा। दूसरा में देखो कहता है कि और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया देता है। तो फिर यही समीकरण ऐसी बनाएंगे। तो लिख लेना आपकी पुनः। अच्छा, एगो बात यहाँ ध्यान रखना, ये सब नहीं लिखना है, लिखेंगे कि 12 किलोमीटर चलने पर, इतना लिखना जरूरी है, इतना दिमाग में रखो कि हम पढ़ पहुँच रहे हैं, समझ गया ना। तो पुनः देखो क्या कहता है बुआ कि 20 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर, 20। तो 20 किलोमीटर वाला रुपया हम क्या माने हैं, 22, समझ रहे हैं ना। तो हम 22 देंगे, 20 गुने 22। अच्छा, कितना रुपया खर्चा कर रहा है देख ले, 73 रुपया। क्या रुपया, 73 रुपया की समीकरण बउआ रे 2, समीकरण 2। अच्छा, तनिया हल करके बताओ तो केकरा कौन कौन करता है। हम 1 मिनट के लिए रोकते हैं वीडियो, हल करो तो समीकरण कौन बोले बुआ रे। तो बता x के वैल्यू कितना आया लेने का निकाल के। अरे आया x के वैल्यू निकाल के कुछ होता है होगा ना, 22 का आया, x का नहीं आया। अरे बैल कहीं के। चलो देखो तो देखो, अब हम ही करते हैं रे बुआ देखो। अरे समीकरण आप लोग नहीं बोलिए, हम जब बोल रहे तो आप लोग नहीं बोलिए, नहीं तो आप ही लोग बोलिए, हम चुपचाप बैठते हैं देखेंगे हैं कौन बढ़िया से बोलती है, बोलती देख इधर। अरे एगो प्लस में x एहू प्लस में x, ध्यान देखिए मतलब काटे ले। अरे बताए थे ना कि किसको हम विलुप्त कर सकते हैं, कि जो एकदम बराबर दिखे उसी को ना हटा सकते हैं। हर एक से एकदम बराबर। अब 12 और 20 को देखो कि बराबर है नहीं है बराबर,
तो हम आँख मुड़ के यहाँ पर लिख देंगे बउआ रे कि समीकरण ए का घटाव समीकरण है 2। अरे तो चिन्ह बदल देंगे घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, समझा कि नहीं, है एक्स एक्स नानी घोर। हम समझ रहे हैं ना। आप लोग एक लाइन लिख लीजिएगा या पर आके कि समीकरण ए का -2 करने पर 1 तब 2 और तब काट कूट करिएगा, यहीं पर मत कीजिएगा। हम यहाँ कर लेते हैं शॉर्टकट। हाँ समझ रहे हैं ना। अरे तो 12 गो में से 20 गो हम घटाएंगे तो अभी हमको 8 गो बचेगा, क्या कि ज़्यादा में से घटा रहे हैं आज कम को ना। 73 गो माइनस में अब 45 गो दे रहे हैं, तो के गो भी माइनस में, 13 में से 5 गया तो 8 गो और 6 में से 4 गया तो अरे 2 गो हुआ ना रे। हैं अरे माइनस में और माइनस में गया, माइनस माइनस दोनों के गया, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अरे तो इसीलिए बाई बराबर 7 ऊपर रहेगा, 2 नीचे आएगा। ऐसी है, ऐसी है आंसर। आंसर इसको नहीं, खाली समीकरण है, आंसर तनको में नहीं है। तो हम काहे परेशान हुए रे, समझ गया ना। तो रहने दो, बाई निकाल दिया बउआ, तो एक्स कहोगे तो निकाल ही, चलो अब निकाल ही देते क्या, तने वो बात है बच्चों। तो अगर बउआ देखो हमको कहेगा कि कार का तोरा कोरोना हो ले कि रे, तो कहे लेने वाले देख रहा है। देखो इधर हम लिख ले बउआ, एक्स का मान किस में, अच्छा बाई का मान किस में, 1 में रख लेते हैं। 1 क्या है, x प्लस 12 बाई बराबर 45, x प्लस 12 का 12 बाई वैल्यू रे 7 बट्टा तो 2 छक्का 12, तो x के x और 45 के 45, 7 छक 42 से घट जाएगा। तो बताबो x कितना है यार, 45 में 42 गया तो 3 ना, 3 है ना। तो लास्ट में हम नहीं लिख देंगे, अतः स्कूटर के नियत भाड़ा x बराबर 3 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बाई बराबर कितना 7/2 यानी कि 3.5 रुपया। समझा कि नहीं समझा रे। चलो तो नोट करो, इतना लिख लेना लास्ट में, ठीक है। नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो। चलिए तो 7 नंबर नोट कर लिया। आप देखिए इसी को 8 कर लेते हैं। 8 नंबर जो कहेगा उतना ही इसी में चेंज कर लेंगे। क्या देखो, कहता है कि किसी शहर में टैक्सी का भाड़ा प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़ा पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर की यात्रा करने पर 690 रुपया दे रहा है, हैं? और 200 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 1050 रुपया दे रहा है, तो भाड़ा देता है। तो प्रतिदिन का नियत और भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर की दर की भाड़ा ज्ञात कीजिए। हम वही तो बात है रे बुआ, कौन सी का बात किया है, किसी समय टैक्सी का, हम यहाँ टैक्सी कर लेते हैं। माना कि टैक्सी, टैक्सी है ना रे, टैक्सी, टैक्सी के नियत भाड़ा बराबर कितने रुपया, 100 रुपया रे बबुआ। अच्छा अब देखो हम प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी बाई मान लिए हैं, टैक्सी का नियत भाड़ा भी मान लिया। अब क्या कहता है ये देखो प्रश्न से, कहता है कि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो नियत भाड़ा में कोई बदलाव नहीं करेंगे। नियत भाड़ा को हम x के x रखेंगे, 110 गया तो 110 बाई करेंगे, क्या कि हम किलोमीटर वाला को माने हैं। समझ गया ना, इसी को अतिरिक्त भी कह रहे हैं। आ जाओ, और क्या कहता है बउआ, 690 रुपया दे दिया। कितना दे दिया ये समीकरण एक। दूसरा हम देखो, कहता है कि 200 किलोमीटर गया, अरे तो नियत भाड़ा के कुछो नहीं, हाई अतिरिक्त भाड़ा आपके जाके बदल देना है। तो 200 किलोमीटर गया तब कितना कहता रुपया दिया है, 1050, 1050 समीकरण। समझा नहीं समझा, आप लोग करेगा कि हम A to Z बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हम एक को नहीं बता रहे हैं। एग्जाम्पल सब NCERT वाला है, NCERT का बुक आप बनाइएगा, ठीक है ना। NCERT भी देखेंगे, इधर डॉक्टर KC सिन्हा पढ़ाएंगे और NCERT यहाँ पे हम बनवैया करेंगे, समझता है ना, है इसीलिए उसको भी बनाना। देखो अब समीकरण बनाते हैं। अच्छा इसका ये आंसर है कि समीकरण खाली दे दिया है, आंसर है दे ले।
चलो तो इसका निकाल लेते हैं, उससे तुम इसको निकाल लो। हम लिखे बउआ कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या है, कार्यक्रम को 1 से x को हटा देना है। अरे तो प्लस के माइनस प्लस के माइनस प्लस के माइनस है, तो प्लस माइनस गया, कट गया। कैसे कटा रे, समझ गया ना। 200 में से 110 रुपया दिया वो, अभियो हमको 90 रुपया बच गए, बचा कि नहीं। अरे 1050 में से 690 दे दो, कैसी घटाओ ना रे। 100 में से 600 घटा दो तो कितना, 400 अभियो बचा, 450 रुपया, 90 रुपया और घटा दो 450 में से। अरे तो 300 और 10 रुपया 400 में बचल था, आइन में 50 और 60 रुपया, 360 रुपया माइनस गया, माइनस माइनस एगो जीरो 9 चौका 36, तो बाई का वैल्यू बता दे 4 रुपया। क्या या नियत वाया क्या आ गया, अतिरिक्त भरा। यही लिख ले बउआ कि बाई का मान है समीकरण 1 में। एक क्या है रे, x प्लस 110 बाई बराबर 690। अरे x प्लस 110 बाई के वैल्यू 4, 690, x के x 690 गुना करो 11 चौका 44, 11 चौका 44 से आके घट जाएगा 440। x के वैल्यू बताओ बुआ, 0 0 करो 0 हो जाएगा, 9 में 4 गया तो 5, हाँ 6 में 4 गया तो 2, 250 रुपया। कितने रुपया या, तब लास्ट में हम लिख लेंगे कि टैक्सी के नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितने रे, x बराबर कितने ले, x बराबर x तो वैल्यू 250, x बराबर 250 रुपया आंसर। तथा किलोमीटर, किलोमीटर क्या माने हैं 22 रुपया, कितना आया किलोमीटर का 4 रुपये है नहीं, किलोमीटर लिखा, प्रति किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर, समझ गया। प्रति के चिन्ह ऐसी होता है, ठीक है ना, नोट कर लो जल्दी सब। चलिए देखिए 9 नंबर हुआ, 9 नंबर में 9 में 2 को क्वेश्चन है, दिमाग खराब करेगा ये, आसान। किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का भाग नियत है ना। अच्छा क्या कहता है निकालने को, वही मान लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, नियत है और शेष इस पर निर्भर है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिनों का भोजन लिया है। एक छात्र ए 25 दिन भोजन लेने पर 1750 रुपया छात्रावास खर्च देता है, जबकि एक दूसरा छात्र बी 28 दिन भोजन के लिए 1900 रुपया खर्च देता है। तब छात्रावास का नियत खर्च और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करिए। रे बउआ देखिए हमरा की कह के निकाले, वही वाला के मान लेबै, की कह के हमरा निकाले के लिए मैंने हम जो कहब वह तो हम रिपीट कर दी। 9 के 1 नंबर लास्ट में कह के कि एक छात्रावास का नियत खर्च हम मान लिए कि माना कि छात्रावास के नियत खर्च, भोजन पर नियत खर्च लिख दियो, भोजन पर की, भोजन पर नियत खर्च कितना रुपया 100 रुपया। अच्छा और की कहते नियत खर्च है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करें तथा प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर कितना रुपया हुआ 22। यह प्रतिदिन कब कब अतिरिक्त दिन, की कब अतिरिक्त दिन, नहीं समझ लें या समझ रहे ना, चल समझ लें तो अच्छा बात है। ज्यादा एकदम दिमाग अगर नहीं लगे एकदम डायरेक्ट देखे अंतिम हमरा की कह के नियत अतिरिक्त निकाले तो नियत के एक्स मानिए का, हाँ अच्छा आज आगे बढ़ तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, अच्छा खर्च या मूल्य कितना हो गया, मूल्य कितना मूल्य हो तो मूल्य बदल के हम खर्च करिए ना, दिए ना रुपया, कोई बात नहीं। अच्छा तो नियत मूल्य, नियत मूल्य
कोई दिक्कत, खर्च मिले एक बात। आ जाओ। ए छात्र के द्वारा, देख बउआ तो लिखी प्रश्न से ए छात्र के द्वारा। ए छात्र देखी बउआ कितना दिन भोजन लेकर, 28 दिन के दिन के लिए। अरे तब नियत भोजन में कोई बदलाव नहीं, वो जितना खर्च हो रहे उतना होइए रहे, लेकिन ये बढ़ा के ले रहे कितना दिन के लिए, 28 दिन। तो हम लिखबे बउआ 22 गुने 28 यानी कि 28 22। समझे रोहित रे बउआ? हाँ तब अच्छा रे 25 दिन है, 25 दिन, हाँ 25 बाई कितना रुपया खर्च कर रहे एकरे पर, 1750। ये समीकरण होते। फिर लिखबे तथा बी छात्र के द्वारा, ठीक है बुआ की करे के बी एकर बात कर रहे, ये 28 दिन भोजन करे तो x प्लस 28 बाई। मतलब कि नियत में कोई बदलाव नहीं, बदलाव सब कितना होते हैं अतिरिक्त, यानी कि दिन प्रतिदिन वाला। कितने रुपया, 1900 डायरेक्ट समीकरण आप बनाई तक बुआ रे कैसे, विलोपन विधि से। कैजा पर लिख दियो कि समीकरण एक का घटाव समीकरण 2, अरे समीकरण एक का घटाव समीकरण 2। एक कितने x प्लस 25 बाई बराबर 1750। दूसरा x प्लस 28 बाई बराबर 1900। इतना ना रे, अरे इतने ना घटेबे चिन्ह बदले घसब घटा, समझ ली कि नहीं? तो लिख ले कथी कर घटाने पर हाई x गेलै कि नहीं? आ रहे हैं अभी कॉपिया देखेंगे हम, जितना बढ़िया से बोलते हैं ना उतने बढ़िया से लतियाते भी हैं। बोल दिए कि बनावो गलतो सलतो, एकदम बकवास। घरे पर बकवास करती होगी उतना देरी नहीं ना, घरे पर कोई मतलब नहीं, मुँह चमके सही में या कायल बतियाती घरे वाला बदला ही जा चुका वो, या नहीं बातें नहीं करो। चल दे 28 में से गलत करते 3 बार, 1900 में 1750 घटा दे। अरे 1900 में 1700 ले 200, 200 में फिर 50 को गलत तो 150 माइनस माइनस गए 3 5 15 50। बाइक वैल्यू कितने, बाइक वैल्यू 50 रुपया। लिख जाओ कथी, बाइक का मान 1 में, कहाँ 1 रे, x प्लस 25 बाई बराबर 1700। हाँ x के वैल्यू कुछ नहीं, बाई के वैल्यू है के बने 250, 50 नहीं तो कैसे 250। कितने हो गए गुना कहीं तो 25 25 25 से बराबर है 1750। तो हम लिखब x बराबर 1750 आ घाटा 1200, तो 1 बार कितने बचते 500 नहीं बचता है। तो बन तो गए हम, तो लिख लें लास्ट में अतः छात्र लिखो लिखो, हम बोलते हैं लिखो, अतः छात्रावास के भोजन पर नियत खर्च x बराबर 500 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना y बराबर 50, कितना रे 50 रुपया। समझ गया कि नहीं समझ? इतने लास्ट में लिख लेना, लिख लेगा ना कि हम लिखें, अरे हम लिखे ऐसे करके अतः लिखेंगे, लिख लेगा, चलो लिख लो। चल देखिए अब 2 नंबर के भी जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दो, कल बड़े दिन से मैं थे जाते ला। चलो देखो 2 नंबर क्या कहता है, 9 का 2, एक छात्रावास के मासिक व्यय, इतना हम क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगता है ना उतना दिन बना लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो। क्या कहता है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है।
हैं ये सब इतना बच्चा को कंफ्यूजन करने के लिए देता है, बच्चा गड़बड़ाइत रहेगा एक देख देख के क्वेश्चन में, है ना। लेकिन एक काम ज़्यादा अथी नहीं करना। लास्ट में देखो क्या निकालना है, नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, यही चीज़ बा, है ना। है तो हम लिख ले इसको लिए भी वही बात कि ए छात्र का ए छात्र के बारे में हम निकाले। तू नियत भोजन इतना एक्स रहेगा, लेकिन 20 दिन तक लेता है भोजन, तो 20 गुना बाई तो 20 बाई, कितने समीकरण 1000। अच्छा दूसरा छात्र देखो बी छात्र का तो क्या है बुआ, बी के यहाँ लिख लेना तथा एक्स के एक्स से रहेगा, नियत में कोई बदलाव नहीं होगा। कितना दिन आज ज़्यादा खड़ा है, 26 दिन के लिए, तो 26 गुना बाई तो 26 बाई 1100 समीकरण 2। समीकरण वही बात यानी लिख लेंगे कि समीकरण 2 घटाव कितने लिख लो जाओ, समीकरण 2 घटाव 1, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो 2 कितना है, 1 कितना है देखो ऊपर में, x प्लस 20 बाई बराबर चिन्ह बदल लो, है सब चिन्ह घटेगा गया। 26 को में 20 को दे देंगे तो अभियो 6 गो बाई, हाँ अभियो 180 छतिया। अच्छा समझता है कि नहीं, समझता है समीकरण, सीख गया होगा बढ़िया से, अरे सीखा कि नहीं। बाई वैल्यू कितने 30, बाई का मान केकरा में रख दे बताओ, समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 कहाँ है, हैया है, x प्लस 20 बाई बराबर 1000, x के 1 और 20 के 20, बाई के वैल्यू अरे भैया लाइन 30 1000 तो ने जाके घटा दो, अरे तो 1000 घटा 3 दूनी 600, तो x के वैल्यू 400 रुपया, x के वैल्यू। तो लास्ट में हम लिख लेंगे कि छात्रावास के भोजन पर नियत खर्च x बराबर 400 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, समझ गए ना। हाँ कितना खर्च 22 रुपया, तो 22 बराबर 30 रुपया। लिख लो जल्दी जल्दी लिखते चलो इसको। चलिए 9 नंबर तक हो गया ना, 9 नंबर तक ना हो गया था, 10 नंबर छूटा था। तो आइए 10 नंबर देखते हैं। एक्सरसाइज क्या था 3.5 के 10 नंबर देखो अब ध्यान से। 10 नंबर क्या कहता है देखिए, किसी परिवार का मासिक घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वाले की संख्या पर निर्भर है। 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपया है तथा 5 आदमियों के लिए 7500 रुपया है। तो घर का किराया और प्रति व्यक्ति महीना भोजन का खर्च ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि बोले ना कि ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है इसमें, नहीं ज़्यादा सोचना है। लास्ट में देखिए क्या कहता है निकालने के लिए, लास्ट में कहता है कि घर का किराया और प्रति व्यक्ति प्रति महीना भोजन का खर्च ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि माना कि घर का किराया बराबर कितने 100 रुपया है, तथा प्रति व्यक्ति क्या है, प्रति व्यक्ति प्रति महीना का खर्च बराबर कितना रुपया मान ले बुआ रे 22 रुपया। कितना रुपया मान ले 22 रुपया। तब देखो तो यहाँ ध्यान से कितना पर बात करता है। क्या कहता है कि 2 आदमी के लिए कुल मासिक खर्च 3900 रुपया है। क्या गो आदमी के लिए 2 आदमी के लिए। तो हम घर वाला किराया को कुछ करेंगे, जो घर में खर्चा करें उसको कुछ भी करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कि व्यक्ति के बारे में, क्या कि यहाँ बता रहा है कि 2 आदमियों का किराया कितना है 3900 रुपया। तो हम लिखेंगे कि x के x 2 गुने 22 यानी कि 2 बाई 3900 रुपया। समीकरण 1। दूसरा देखो तो 5 आदमियों के लिए 7500 रुपया।
तो हम घर के खर्चा को कुछ नहीं करेंगे, वैसे वैसे छोड़ेंगे। खाली आदमी की बात कराए तो जहाँ पर व्यक्ति लिखे हैं उसमें चेंज करेंगे। तो 5 गो व्यक्ति है तो 5 गुने 22 तो 5 बाई और कितना रुपया है 7500 रुपया। समीकरण 2। अब बताओ कौन कौन से हल होगा समीकरण और नहीं होगा। देखो ध्यान से, इधर तन समीकरण देखो ध्यान से। अरे x एक से एकदम बराबर है ना, बराबर, तो हम डायरेक्ट यही नहीं लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो लिखो माइनस माइनस माइनस, क्या कि समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, x गया, अब 5 गो में से 2 गो दे देते हैं, तभी वो क्यों बचेगा 3 गो बाई माइनस में 7500 में से 3900 घटा दो, हाँ, कितना माइनस 3600। चलो तो ये माइनस गया, ये माइनस गया, अरे तो 3 का से 12 दाम है, यानी 1200 दाम है। तो बताओ इसीलिए बाइक वैल्यू कितना आ गया हमको, कितना रुपया आ गया 1200 रुपया। अब बताओ हम बाइक का मान किस में रख दे, बाइक का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1 का वैल्यू क्या है 3900 रुपया, यही ना है। अरे x के 1 और 2 के 2 और बाइक वैल्यू 1200 रुपया बराबर 3900 रुपया। अरे तो x के 1 और 3900 के 3900 रहेगा, हाँ, अब माइनस कर दो 2400, घटा दो कितना आ गया 1500 रुपया। तो होत गया मेरा आंसर। समझे या नहीं समझे। हम लास्ट में क्या लिखेंगे, इसको नोट कर ही लेना है कि लास्ट में लिख लेना है क्या, तो घर का किराया कितना, घर का किराया क्या माने हैं, अब ये ना ऊपर माने हैं रे, घर का किराया बराबर x, तो x की वैल्यू कितना आया 1200 रुपया आंसर। तथा प्रति व्यक्ति क्या था, x कितना आया 1500 ना, तो 1500 कर दो ना इसको 1500। प्रति व्यक्ति का खर्च क्या है, प्रति व्यक्ति का खर्च क्या है 22 रुपया, तो बाइक वैल्यू कितना आया 1200 ना। चलो आंसर हो गया, इसको नोट कर लो तब दूसरा देखेंगे। चलिए तब देखिए अब 11 नंबर में कौन सी कहता है देखिए। कहता है किसी शहर में कार के किराया का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया तथा 18 किलोमीटर के 131 रुपया भाड़े दिए गए हैं। तो किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। तो आ जाओ, हम मानते हैं कि कार के किराया का भाड़ा एक नियत है। मान लेते हैं, माना कि कार के नियत भाड़ा, नियत किराया लिख लो ना, किराया कितने रुपया 100 रुपया, तथा अतिरिक्त लिख लो, अतिरिक्त किराया कितने 22 रुपया, अतिरिक्त किराया कितने मान लिए 22 रुपया। अतिरिक्त माने अगर ज़्यादा दूर बढ़ेंगे तब, ठीक है ना। तो कहता है कि देखो ध्यान से, 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया दिया, तो नियत जो चला होगा वो तो x चला ही होगा, हाँ, वो तो x चला ही होगा। तो x प्लस 13 किलोमीटर कहता है गए तो 96 रुपया दिए, यानी कि 13 बाई बराबर 96 रुपया। समीकरण 1 समझ गया ना। अब फिर देखो पुनः देखो दूसरा में पुनः प्रश्न से पुनः कितना बताता, अब कहता है कि 18 किलोमीटर गए तो 131 रुपया दिए, यानी x में कोई बदलाव नहीं, लेकिन बाई वाला को बदल दिया 18 किलोमीटर, तो कितना रुपया दिया 131 रुपया। समझ गया न रे। अब हल नहीं कर लेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को हटाने पर, तो घटाने पर तो चिन्ह सब बदलेगा, है माइनस माइनस गया, 18 में से 13 को दे दो तो 5 गो, घटा दो 35 गया, माइनस माइनस 5 7, तो बाइक वैल्यू 7। अब लास्ट में नहीं लिख लेंगे कि अतः बाइक का मान अतः हटाओ, बाइक का मान 1 में रखने पर 1 क्या है x प्लस 13 बाई बराबर
बात ख़त्म। एक्स के एक्स से 13 के 13 7 बराबर 96। एक्स के एक्स से 96 के 96 गुना कर ले 63। अरे 63 91 तो उधर लाएंगे तो घटेगा, नहीं लाएंगे उधर लाएंगे तो एक्स के वैल्यू 5 ना, 5 रुपया। रे बउआ रे तो ध्यान से देखी बउआ, हमरा जब एक्स आ वाई के वैल्यू निकल गए तब व्यक्ति की कह के तो लास्ट में लिख लेना है आके देखो यहाँ। अतः कार के नियत किराया एक्स बराबर कितने रुपया अले बउआ रे 5 रुपया, तथा अतिरिक्त किराया कितने ले अतिरिक्त किराया बुआ रे वाई बराबर 7 रुपया है ना। लेकिन हमरा इतना नहीं पूछते का है, कह के लास्ट में देखिए की कह के किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करना है तो कितना भाड़ा लगेगा। 25 किलोमीटर न जाना है तो कितना भाड़ा लगेगा। तो आ जाओ बुआ देखो यहाँ ध्यान से, कहाँ गया था रे। 1 और 7 और 5 कितना हो जाएगा 7 5 35 7 5 12 कितना। अच्छा ऐसे कर ले, हमको अतिरिक्त किराया की बात कर रहा है ना, अतिरिक्त किराया की बात न कर रहा है। हाँ किसी व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अच्छा ज़्यादा दूरी जाने के लिए है ना, चलो आ जाओ तो लिख ले, किधर लिख दें तो अतः नहीं पुनः प्रश्न से एक व्यक्ति को कितना 25 किलोमीटर ना, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए लगा भाड़ा बराबर। देखो तो तने ध्यान से इधर x + 13 बाई अरे 96, यानी कि वो व्यक्ति जो जा रहा था भाड़ा लगा के, बाइक वैल्यू अगर हम लिखो यहाँ पे ध्यान से देना 13 अच्छा बाइक वैल्यू कितना है 7000 63 91 आने कितना है वैल्यू देख बुआ। तो लगा भाड़ा कितना रुपया रे 25 किलोमीटर के यात्रा के करने के लिए व्यक्ति को रुपया कितना लगेगा। तो अतिरिक्त किराया है 22 रुपया अतिरिक्त, तो 25 किलोमीटर गया हुआ तो 25 × 7 हो जाएगा, अतिरिक्त दूरी जा रहा है तो नियत किराया क्या था मेरा एक्स था, नियत किराया क्या था एक्स था, तो नियत किराया को भी उसका में ऐड कर लेंगे। यानी कि नियत दूरी तो गया होगा ना, जैसे देखो यहाँ से व्यक्ति गया 25 किलोमीटर गया, 25 किलोमीटर गया, कोई व्यक्ति है ये यहाँ से जा रहा है 25 किलोमीटर। यह तो बात हुआ होगा ना कि हमको देख यहाँ तक ले जाना है तो हमको 5 रुपया खर्च करना है, मैंने 5 रुपया हम बात किए। अभी जितना दूरी बढ़ेगा उतना बढ़ा के देगा रुपया, समझ गया ना। तो हम एक वही ले जोड़ेंगे कर नियत खर्चा, तो नियत क्या है 5 रुपया, अरे तो 25 7 75 से ऐसा समझा नहीं बोला, ये समझा नहीं बोला इसे करके समीकरण। तो 25 7 75 से +5 तो 105 कहते 180, 25 7 75 से +5 180 रुपया हैं। चलो तो इसको नोट कर लो, इसके बाद चलेगा अगला चैप्टर, माने का अगला टाइप चलेगा।